तारीख थी 16 मार्च 2014। जगह बांग्लादेश। नेपाल का पहला T20 वर्ल्ड कप मैच हांगकांग के खिलाफ। 30 मिलियन लोगों के देश के लिए ये बस एक मैच नहीं था, बल्कि उनके हर सपने, हर सैक्रिफाइस, हर उस भरोसे की वैलिडेशन थी जो उन्होंने नामुमकिन हालात के खिलाफ किया था। नेपाल ने हांगकांग को महज 69 रन पर ढेर कर दिया और 80 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। स्कोर कार्ड पर तो बस लिखा गया फर्स्ट एवर T20 इंटरनेशनल मैच फॉर नेपाल, लेकिन हर नेपाली फैन के लिए इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा था। हिमालय की गोद में बसे इस एक मुल्क में 2 दशक पहले तक वहाँ के ज्यादातर लोग क्रिकेट नाम तक नहीं जानते थे, और आज हालात ये है कि काठमांडू से लेकर डलास तक उनके फैंस स्टेडियम भर देते हैं, उनके खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं और उनकी टीम ग्लोबल लेवल पर रिस्पेक्ट अर्न कर रही है। ये है नेपाल का कमाल का क्रिकेट सफर। इतनी अविश्वसनीय कहानी कि फिक्शन लगे, लेकिन सच का हर टुकड़ा उतना ही खूबसूरत और दमदार है। आज हम इसी इमोशन से भरे नेपाल क्रिकेट के सफर में आपको लेकर के चलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिकमैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इसे हाइप जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, स्क्रॉल कीजिए, वहां पर आपको हाइप का बटन मिलेगा, वहां से आप इस वीडियो को हाइप दे सकते हैं। अगर शुरुआत से बात करें तो 1996 में जब नेपाल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एसोसिएट मेंबर बना, उस वक्त क्रिकेट वहां बस राणा फैमिली जैसे एलीट घरानों का जेंटलमैन गेम था। ना ही सही ढंग की फैसिलिटी थी, न राजधानी के बाहर ग्राउंड, और तो और किसी ने ये सपना भी नहीं देखा था कि कभी नेपाल वर्ल्ड स्टेज पर खेलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पैशन होता है वहाँ चिंगारी अपने आप भड़कती है, और काठमांडू की धूल भरी गलियों में वही पैशन धीरे धीरे पक रहा था। वक्त बदला और 1990 के दशक तक आते आते वही डिग्रेडिंग माने जाने वाली स्पोर्ट नेपाल की दीवानगी बनने वाली थी। रास्ता आसान नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो नामो निशान नहीं था। जहां इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे पावर हाउस, वर्ल्ड क्लास सेंटर्स और एकेडमीज बना रहे थे, वही नेपाल में उधार के इक्विपमेंट और टेम्परेरी ग्राउंड से काम चल रहा था। बजट इतना लो था कि क्रिकेट एसोसिएशन सिर्फ पैशन के भरोसे चल रहा था। लेकिन कभी कभी बड़े सपनों के लिए बड़े रिसोर्स नहीं, बस बड़ा यकीन चाहिए होता है, और नेपाल ने साबित कर दिया कि रिसोर्स नहीं, बिलीफ ही ग्रेटनेस तक ले जाता है। फिर एंट्री होती है एक ऐसे हीरे की जिसने नेपाली क्रिकेट का चेहरा बदल दिया, पारस खड़का। 1987 में काठमांडू में पैदा हुए पारस ने 2002 में अंडर 15 लेवल से नेपाल को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, और 2004 में सिर्फ 17 साल की उम्र में मलेशिया के खिलाफ पहला इंटरनेशनल मैच खेल लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही लड़का नेपाल के क्रिकेट रेवोल्यूशन का आर्किटेक्ट बनेगा। पारस खड़का की पॉपुलैरिटी को नेपाल में उनके देश का सचिन तेंदुलकर कहा गया, और सचिन की तरह उन्होंने पूरे देश के सपनों का बोझ अपने कंधों पर उठाया। 2009 में जब उन्होंने कप्तानी संभाली तो उनका मिशन सिंपल था, लेकिन लगभग नामुमकिन, नेपाल को डिवीजन 5 से उठाकर ओडीआई लेवल तक पहुंचाना। उनकी लीडरशिप में नेपाल ने करिश्मा कर दिखाया। 2010 में आईसीसी वर्ल्ड कप लीग डिवीजन 5 जीता, फिर 2012 में डिवीजन 4 और उसी साल एसीसी ट्रॉफी एलीट, और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जब 2014 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके इतिहास बना दिया। उधर बैक होम नेपाल की सरकार ने तो ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया कि जब भी नेपाल का मैच वर्ल्ड कप में हो, उस वक्त देश में लोड शेडिंग नहीं होगी। सोचो, एक ऐसे देश में जहां बिजली मिलना भी लग्जरी माना जाता था, वहां क्रिकेट के लिए ये सबसे बड़ा ऑनर था। लेकिन हर ग्रेट स्टोरी का एक डार्क चैप्टर होता है। नेपाल को सबसे बड़ा झटका लगा 2016 में, ठीक उसी वक्त जब पूरा देश T20 वर्ल्ड कप की सफलता में डूबा हुआ था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नेपाल के क्रिकेट एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया। आईसीसी के स्टेटमेंट में जो लिखा था उसका मतलब साफ था कि सरकारी दखल की वजह से नेपाल की क्रिकेट बॉडी बैन हो गई है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी भी वीडियो लाइक नहीं किया है। प्लीज, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस सस्पेंशन का असर भयानक था, ना आईसीसी की फंडिंग, ना ऑफिशियल रिकॉग्निशन, और सबसे बुरा ये कि नेपाल क्रिकेट का भविष्य ही अंधेरे में चला गया। 2016 से 2018 तक पूरे 2 साल नेपाल क्रिकेट एक तरह से लिम्बो में था। खिलाड़ी ट्रेनिंग तो करते रहे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनका अगला मैच इंटरनेशनल गिना जाएगा या नहीं। एसोसिएशन फंड्स की बजाय सिर्फ होम पर चल रहा था, लेकिन कमाल ये था कि फैंस ने कभी हार नहीं मानी। स्टेडियम भरते रहते, पैशन जिंदा रहा, और खिलाड़ियों ने मान लिया कि ये भी बस एक और पहाड़ है जिसे चढ़ना है। फिर आया वो दिन जिसने नेपाल क्रिकेट को फिर से मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। 15 मार्च 2018। जगह थी ओल्ड हरारियंस स्पोर्ट्स क्लब, जिम्बाब्वे। मैच था नेपाल बनाम पापुआ न्यू गिनी, और स्टेक्स इतना हाई था कि हार जीत पर एक टीम का पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा था। जीतने वाली टीम को मिलने वाला था ओडीआई स्टेटस, और उनके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑफिशियल एंट्री। और हुआ भी वही जो नेपाल क्रिकेट फैंस ने सपने में देखा था। नेपाल ने पापुआ न्यू गिनी को 6 विकेट से हराकर ओडीआई स्टेटस
हासिल कर लिया और उस दिन को लोग आज भी याद करते हैं क्योंकि 17 साल के संदीप लामिछाने और दीपेंद्र एरी ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था। दोनों ने 4-4 विकेट लेकर पापुआ न्यू गिनी की पूरी टीम को सिर्फ 114 पर समेट दिया। एक छोटा सा क्रिकेटिंग नेशन अचानक से उस लिस्ट में आ गया जहां इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े क्रिकेट पावर हाउसेज खड़े हैं। और उसी साल अगस्त 2018 में जब नेपाल ने नीदरलैंड्स के खिलाफ पहला ओडीआई खेला तो वो मोमेंट एक खिलाड़ी के लिए पर्सनल माइलस्टोन भी था और देश का भी। लेकिन सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तब दिखा जब उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। जी हाँ, पारस खड़का ने रिटायर होते हुए कहा कि अब बारी है अगली जनरेशन की। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने उनकी मेहनत को सैल्यूट करते हुए उनकी जर्सी नंबर 77 हमेशा के लिए रिटायर कर दिया। किसी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा ऑनर और क्या होगा। पारस खड़का के जाने के बाद आया नेपाल का गोल्डन एरा। कुशल भुरतेल, रोहित पौडेल और दीपेंद्र एरी। कुशल भुरतेल ने 3 लगातार T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी जड़ी और वो भी डेब्यू के वक्त, और ऐसा काम आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था। रोहित पौडेल ने तो 19 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी ठोककर सबसे यंगेस्ट मेल क्रिकेटर बने। लेकिन असली मोमेंट आना अभी बाकी था जो आया सितंबर 2023 में एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ। नेपाल ने सिर्फ जीत नहीं हासिल की, उन्होंने T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री रीराइट कर दी और सिर्फ 20 ओवर में 314 रन ठोक दिए जो कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। और कुशल मल्ला ने तो कमाल ही कर दिया, 50 बॉल्स में नाबाद 137 और तब की फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरी सिर्फ 34 बॉल्स में। और उनके बाद आए दीपेंद्र सिंह एरी। इस बंदे ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसे लोग अनटचेबल मानते थे। युवराज सिंह का फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड दीपेंद्र ने सिर्फ 9 बॉल्स में 50 मार दी। सोचिए, सिर्फ 10 बॉल्स खेले और 52 रन बना दिए, वो भी 8 छक्के मारकर। स्ट्राइक रेट 520, मतलब गेम ही बदल दिया। दोस्तों, नेपाल ने जो हाल के सालों में अचीव किया है वो सिर्फ क्रिकेट तक ही लिमिटेड नहीं है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने आईसीसी डिजिटल फैन एंगेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, वो भी एक बार नहीं, लगातार 2 बार। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल में 300% फॉलोअर्स बढ़े और आज फेसबुक पर 9,14,000 से ज्यादा लोग नेपाल क्रिकेट को फॉलो करते हैं। ये नंबर्स खुद कहानी सुना रहे हैं कि एक पूरा देश क्रिकेट से कितना प्यार करने लगा है। CNN के क्रिकेट ऑपरेशंस मैनेजर विनोद दास ने एकदम सही कहा था, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इससे प्लेयर्स फैंस को ज्यादा रिलेटेबल और रिकॉग्नाइजेबल लगते हैं। इससे लोग ग्राउंड पर भी ज्यादा आने लगे, लेकिन फैंस अब अवेयर हो गए हैं और बड़े लेवल पर। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल ऑडियंस भी नेपाल क्रिकेट को देख रही है। अब हालात ये है कि डलास से दुबई तक, फ्लोरिडा से काठमांडू तक हर जगह नेपाल के फैंस दिखाई देने लगे हैं। एक फैन ने तो साइन पकड़ रखा था जिस पर लिखा था, अगर आईसीसी नेपाल का मैच चांद पर भी शेड्यूल करेगी तो नेपाल के फैंस वहाँ भी होंगे। और सच मानिए, उनके जुनून को देखकर किसी को शक भी नहीं हुआ। तो एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जब ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डलास में नेपाल खेल रहा था तो हजारों नेपाली फैंस स्टेडियम भर चुके थे। माहौल इतना पागलपन वाला था कि डच बॉलर लोगन वैन बीक तक बोल पड़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम डलास में खेल रहे हैं या नेपाल में। सिर्फ लोकल फैंस नहीं आए थे, बल्कि अमेरिका के 5 स्टेट्स में से 35 से ज्यादा स्टेट से लोग ट्रैवल करके आए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने। ये पैशन अब पूरी तरीके से ग्लोबल हो चुका है। आज नेपाल खड़ा है क्रिकेट की सबसे ग्रेटेस्ट स्टोरीज में से एक बन करके। एक ऐसा देश जहाँ कभी क्रिकेट को बेकार समझा जाता था, वहीं पर अब वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये जर्नी हर लॉजिक को चैलेंज करती है, बस एक लॉजिक को छोड़कर, और वो है सपनों का। नेपाल क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, ये होप है। ये दिखाता है कि इस दुनिया में जहाँ रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तय करते हैं, वहीं कभी कभी पैशन और बिलीफ भी गेम को बराबर कर सकता है। सोचिए, काठमांडू का वो लड़का जिसने 2002 में पहली बार बैट उठाया, वो पारस खड़का बन गया लीजेंड। लोकल ग्राउंड पर गेंद घुमाने वाला टीनेजर बन गया संदीप लामिछाने, और डोमेस्टिक क्रिकेट में छक्के उड़ाने वाले यंगन्स बने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स। यही है नेपाल क्रिकेट का जादू, जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है, सिर्फ गेम के लिए पागलपन से भरे प्यार की वजह से। तो सवाल ये है, क्या नेपाल कभी वर्ल्ड कप जीतेगा? उनके अब तक के सफर को देखकर, हर इम्पॉसिबल ड्रीम को रियलिटी में बदलते देखकर, क्या सच में कोई इनके खिलाफ बेट लगाएगा? क्या 1996 में जो लंका ने किया, नेपाल में वो काबिलियत है? आखिर ये वही धरती है जहाँ माउंट एवरेस्ट खड़ा है, जहाँ लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि कोई भी पीक चढ़ने के लिए बहुत ऊंची नहीं होती, और अब क्रिकेट ने यहाँ पर अपना परफेक्ट घर पा लिया है। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।